यस्यांग्रि पंकज पराग पर प्रभावा भूत्वा कृति कृतमता श्रितमाचरा तम सद्गुरुं सतत सर्वं सुखं सद्ग्रंथं वंदे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेग्रहा यस्य तुण्डाच्च यत्सुचोतो राजते अयं रसात्मका तं चयतु कथा कुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्री प्रसादे श्रीधर्यं कृति कृता राधा भक्तिर्हरि ज्ञानम् ताभ्यां याचा समन्विता तां श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपणी जय 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 अंजनी लला जय जय पवन कुमार आई के रासन राजिए तथा मति अनुसार जाकी सेवा भाव से मुग्ध भई श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो। परम सद्मे अकारण करुणावत्सल कृपा सिंधु जगत सिंधु जगत नियंता जगताधार नंद नंदन यशोदानंदन यदुनंदन भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय में भगवान की अमल विमल कामना करते हुए आज कथा के तृतीय दिवस के रात्रिकालीन वेला में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। रोज की भांति आज भी अपनी मन जिह्वा और आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा की तरफ चलेंगे। सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से मेरे साथ में गाएंगे कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मीठी मीठी तालियां बजती रहे। राधे श्याम 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 राधे राधे तिलक केस घुंघराले राधे श्याम राधे श्याम मस्तक तिलक जैसे घुंघराले राधे श्याम राधे श्याम आवो श्याम राधे आवो श्याम बांसुरी वाले हरि बोल सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम आवो श्याम बांसुरी वाले राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कथा में समस्त पुराणों के प्रवक्ता महात्मा सूत जी नैमिष सारण में उपस्थित हुए, जिनके श्रोता हैं 88,000 संतों के साथ सौनक जी महाराज। इधर गंगा जी के तट पर आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के सामने महाराज परीक्षित उपस्थित हुए। उधर गंगा जी के ही तट पर सनकादिक ऋषियों के सामने देवर्षि नारद भक्ति आदि को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। मैत्रेय मुनि के सामने महात्मा विदुर जी बैठ गए। गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी आदि ग्राम सभा उपस्थित हो चुका है और इस राजापुर ग्राम सभा में हम और आप उपस्थित हो रहे हैं। कथा प्रारंभ हो रही है। आज की कथा में महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, प्रभु इस सृष्टि का सृजन कैसे शुरू हुआ? इस संसार की सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ ये कैसे हुआ?
एक बात बताऊं, देवी भागवत में मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले ये पृथ्वी नहीं थी, ये पृथ्वी थी ही नहीं। ये पृथ्वी भगवान सूर्य का एक भाग हुआ करती थी, ये सूर्य में थी। ये केवल जल ही जल था, पृथ्वी पर सिर्फ जल था, पानी। एक बार ये जल की शक्ति आपस में टकरा करके और एक नारी शक्ति को उत्पन्न किया। उस नारी शक्ति का नाम पड़ा आदि शक्ति। बोली आदि शक्ति अम्बे मैया की जय हो। आदि, आदि माने प्रारंभ काल से जिसका शुरुआत हुआ, जहां से नारी जाति उत्पन्न हुई, वो स्त्री एक प्रकट हुई। ध्यान से सुनिए मेरी कथा। तो उसने अपने इस जल की धारा में विवाह करने की इच्छा से एक पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष से उस स्त्री ने निवेदन किया कि तुम मेरे साथ में विवाह करो। और जब आदि शक्ति ने निवेदन किया उस पुरुष से कि तुम विवाह करो, तो उस पुरुष ने विवाह करने से इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक्चुअली एक बात सत्य है कि विवाह करने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। अगर आदमी के मन में ये विचार हो कि शादी करने से सुख प्राप्त होता है, तो ये शुद्ध रूप से 100% असत्य है। जिम्मेदारी बढ़ती है, शादी करने से जिम्मेदारी बढ़ती है, और जिम्मेदारी बढ़ना दुख है, सुख नहीं है। आप अकेले घूम रहे हो, टहल रहे हो, और आपने 2-3 गैया 2-3 भैंस खरीद लिया, बताओ अब सुखी हो? पूरा दिन तो व्यवस्था में लगे हो, उसके जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जो जिम्मेदारी बढ़ती है व्यक्ति की, उसको सुख नहीं कहते। वास्तविक रूप से जगत जननी मां सीता का विवाह प्रभु राम के साथ में हुआ है। भगवान राम के साथ सीता का विवाह हुआ, लेकिन सीता की पूरा जीवन शैली देखो कि सीता जी को सुख मिला नहीं मिला। पुरुष ने इनकार किया आदि शक्ति से कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो उसने तुरंत इस पुरुष को जला करके और राख बना दिया। ये राख की ढेरी बनकर और पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर दूसरे पुरुष को उत्पन्न किया और उससे भी यही आदि शक्ति ने निवेदन किया कि तुम मेरे साथ में विवाह करो, और उसने भी जवाब दे दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उसको भी जला करके आदि शक्ति मैया ने राख की ढेरी बना के पानी पर तैरा दिया। जब तीसरे पुरुष को उत्पन्न किया और उससे भी निवेदन किया कि तुम मेरे साथ विवाह करो, तो उस तीसरे पुरुष ने कहा कि ये जो राख की ढेरी तैर रही है पानी के ऊपर, ये कौन है? तो आदि शक्ति ने बताया कि तुम्हारे ही जैसे मैंने 2 लोगों को और उत्पन्न किया था, और उनसे जब शादी करने को कहा तो उन्होंने जवाब दे दिया, इसीलिए मैंने वो जला के राख की ढेरी बना दिया। अगर तुम शादी नहीं करोगे ना, तो तुमको भी मैं जला के और राख बना दूंगी। तो तीसरे पुरुष ने कहा कि सबसे पहले इन दोनों को जीवित करो। जो राख की ढेरियां बन गई हैं, इनको जीवित करो। तो आदि शक्ति ने दोनों को पुनर्जीवित किया, और तीसरे पुरुष ने 2 पुरुषों को पुनः जीवित करवाया, इसलिए उसका नाम पड़ा शिव। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो दूसरे का कल्याण करे उसी का नाम शिव है। और शिव जी ने
उत्पन्न होते ही दो लोगों को कल्याण करवाया। एक का नाम रखा ब्रह्मा, एक का नाम रखा विष्णु। अब ये तीन देवता हो गए और आदि शक्ति मैया अकेली हैं। कहा अगर विवाह करना है तो अपने ही शरीर से 3 भाग स्त्री बन जाओ, क्योंकि हम 3 लोग हो चुके हैं। तब आदि शक्ति ने अपने दाहिने भाग से लक्ष्मी को उत्पन्न किया और वाम भाग से सरस्वती को उत्पन्न किया, और जो बीच का भाग था इनका नाम पड़ा शिवा। शिवा माने होता है कल्याणकारी। ये 3 हो गई। तो शिवा का विवाह शिव जी के साथ में हो गया, लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ में हुआ, सरस्वती का विवाह ब्रह्मा के साथ में हुआ। इस प्रकार अब इन तीनों ने देखा कि ये पृथ्वी नहीं है, केवल जल ही जल है, और जल पर जीवन कैसे शुरू होगा। तो इन तीनों ने सूर्य के तरफ देखा, और इतना तेज प्रबल था इन देवताओं का कि सूर्य का एक भाग टूट करके और जल पर गिरा। 1000 वर्ष बीत गया। उस अग्नि के गोला को ठंडा होते होते और मिट्टी बनने में 1000 वर्ष लगा। 1000 वर्ष तक ये तीनों देवी देवता सब बैठे तपस्या करते रहे। और जब ये सूर्य का गोला जो भाग टूटा पानी में, 1000 वर्ष के बाद जब ये मिट्टी बना तो इसका नाम पड़ा पृथ्वी। ये पृथ्वी देखो, आदि शक्ति पहले उत्पन्न हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सृष्टि काल में सबसे पहले लड़की का जन्म हुआ है। तालियां बजा दीजिए। उसके बाद पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी भी लड़की है कि लड़का, क्या है आप लोग बताइए। पृथ्वी को पापा बोलते हो कि मम्मी, क्या बोलते हो? पृथ्वी क्या है? मैया है ना कि बप्पा है? मैया है, माँ है। तो देखो अब पृथ्वी भी लड़की है, सबसे पहले लड़की का जन्म हुआ। इसीलिए लड़कियां हमेशा देवियां आगे होती हैं। सबसे पहला बोलते हैं लक्ष्मी, तब नारायण, पहले सीता तब राम, पहले उमा तब महेश्वर। इसीलिए देवियां आगे होती हैं और पुरुष पीछे होते हैं, क्योंकि देवियों का उत्पन्न पहले हुआ। अब ब्रह्मा जी से कहा महाराज सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा ने अपने दाहिने भाग से पुरुष और वाम भाग से स्त्री का निर्माण किया। ये लड़का लड़की नहीं पैदा हुआ। अगर लड़का और लड़की का जन्म होता तो रिश्ता हो जाता भाई और बहन का, ब्रह्मा जी पिता हो जाते। लेकिन लिखा है स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। इसका स्त्री उसे कहते हैं जो वैवाहिक हो। ये मतलब विवाह करके उत्पन्न हुए। इसीलिए ये भाई बहन नहीं, पति पत्नी हुए। और स्त्री का नाम पड़ा शतरूपा और पुरुष का नाम पड़ा मनु। मनु और शतरूपा का निर्माण हुआ, और दोनों सृष्टि के सृजन करने के लिए पृथ्वी पर आए। बोलियान कंद भगवान की। इधर मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर जी से कहते हैं कि मनोस्त शतरूपाया त्रिसन्न कन्या जगरे आकुति देवहूति प्रसूति रीति विशोरदा। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 लड़कियां सबसे पहले जन्म लिया। फिर तालियां बजा दी। सृष्टि के सृजन में फिर लड़की पहले पैदा हुई। बताओ, 3 जन्म हुआ है, तीनों में सबसे पहले लड़की जन्म लिया। फिर 3 लड़कियां हो गई। आजकल किसी के घर में लड़की का जन्म हो जाए तो लोग अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं।
कि मैं भाग्यहीन हूं, मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि बेटा भाग्य से मिलता है, एक भाग्य साथ देगा तब आपके घर में बेटा होगा। एक भाग्य से, थोड़ा एको कम करवा दो। एक भाग्य साथ देगा तब बेटा होगा, और जब आपका 99 भाग्य और इसमें जुड़ेगा, जब 100 होगा ना, 99 एक कितना होता है 100, और जब 100 भाग्य साथ देगा तब आपके घर में लड़की का जन्म होगा। कहते बेटा भाग्य से मिलता है। मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से कि बेटा भाग्य से मिलता है, और बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। और वो किस्मत वाले हैं। बड़ी मीठी मीठी तालियां एक बार मंद गति से हो जाए। वो किस्मत वाले हैं जिनके बेटी होती है। वो किस्मत वाले हैं जिनकी बेटी होती है। कृष्ण भगवान की। हे महाराज, इस प्रकार आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कृदम प्रजापति के साथ में हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इधर सभी कन्याओं का महाराज वंश वृद्धि हुआ, लेकिन दक्ष महाराज ने एक शादी और किया था, उसमें बहु विवाह प्रथा थी। राजा बीरण की लड़की जिसका नाम था बीरणी, और बीरणी के गर्भ से जन्म लिया था माता सती ने। और सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। लेकिन सभी कन्याओं का वंश तो चला, लेकिन सती के वंश वृद्धि नहीं हुआ। इस पर मैत्रेय मुनि से महात्मा विदुर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु सती का वंश वृद्धि क्यों नहीं हुआ? तो कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है, भगवान शिव जी समाधिष्ठ अवस्था में बैठे कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए और राम राम जप रहे थे। एक बात बताऊं, भोले बाबा बहुत आसान और बहुत सरल देवता हैं, लेकिन वास्तव में देवताओं में सबसे महान है। और इनकी महानता देखो कि इनके हृदय में है अमृत, और कंठ पर है हलाहल बिख जहर, लेकिन ना ये जहर नीचे उतर रहा है अमृत के पास, और ना ये अमृत का डकार आ रहा है ऊपर जहर के पास। और इसी कंठ के ऊपर जिह्वा पे है राम 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 का नाम, भोले बाबा जो हमेशा जपते रहते।
और यही नाक के ऊपर भगवान के है तीसरा नेत्र, यहाँ तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र में अग्नि का क्वार्टर है। अग्नि देवता तीसरे नेत्र में निवास करते हैं और तीसरे नेत्र के जस्ट ऊपर यहाँ माथे में चंद्रमा का निवास है, चंद्रमा रहते हैं। और मस्तक के जस्ट ऊपर देखो जटा में गंगा जी का निवास है, गंगा जी बह रही है जटाओं में। देखो जल विभाग, फिर लाइट बिजली विभाग और अग्नि, इधर ईंधन विभाग, जो कुछ आपको चाहिए सब भगवान शंकर में विद्यमान है। अमृत भी है, जहर भी है, भजन भी है, कुछ भी अगर आवश्यकता है तो भोले बाबा के पास कथा भी है, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी भी है, मतलब कोई कमी नहीं है। कुछ मिला हो उसी को बोलते हैं शंकर। शंकर का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ मिला हो और जो हमेशा दूसरों का कल्याण करता हो, जो दूसरे को हमेशा लाभ देता हो, उसी का नाम है शिव। शिव माने होता है कल्याण। तो भोले बाबा कोई आसान देवता थोड़े, और बट वृक्ष के नीचे बैठे भोलेनाथ और बड़े सुंदर भाव से आसन जमाए और राम राम जप रहे हैं। आइए हम लोग भी जपते हैं कि श्री राम जय जय राम। मीठे मीठे भाव से आप लोग भी गाइए, कल्याण होगा। कि श्री राम जय जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान। श्री राम जय जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान। श्री राम जय जय राम, अयोध्या के राजा सबसे महान। सबसे महान प्रभु सबसे महान, सबसे महान प्रभु सबसे महान। जय महान प्रभु सबसे महान, सबसे महान प्रभु सबसे महान। श्री राम जय जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान। श्री राम जय जय, अयोध्या के दाता सबसे महान। रघुपति राजा रामचंद्र की जय हो। राम राम जप रहे थे और समाधि में थे। ना एक दिन की समाधि है और ना एक महीना की समाधि है, ना एक वर्ष की समाधि है। सीधे महाराज 1,00,000 वर्ष की समाधि थी। लेकिन माता सती के आग्रह पर भगवान राम से इन्होंने वरदान मांग लिया था कि मेरा शरीर छूट जाए। इस कारण 13,000 वर्ष के पहले 87,000 वर्ष पर भगवान भोले बाबा की समाधि टूटी। देखो रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि बीते संवत सहस्र 87, 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 तजी
समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा ने अपने योग निद्रा से जागे। देवता कभी सोते नहीं हैं और ये नींद से नहीं जागे हैं, योग निद्रा जो योग समाधि में थे उससे जगे। और जैसे जगे ना तैसे तुरंत राम जी का भजन प्रारंभ किया। देखो 1 मिनट आप अपने मन में सोचिएगा कि अगर राम में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, इनके नाम में अगर कोई ताकत नहीं होता, तो ऐसे देवों में महादेव हमेशा राम को क्यों जपते? सोचिए 1 मिनट अपने मन में। यहाँ तो दिन में 10 बार 5 बार भी राम कहने में कितनी कठिनता आती सांसारिक जीवन में। यहाँ सब कुछ कहा जा सकता है बार बार। यहाँ खाने पीने की वस्तुओं का नाम भी पूछा जाए, आप 56 प्रकार के व्यंजन का नाम तुरंत बताएंगे। लेकिन अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें आलस्य आता है, उसमें नींद आती है, उसमें लज्जा आती है। हमने तो किसी किसी को देखा है ना कि अगर उससे कहो थोड़ा राम राम बोलो तो उनको शर्म आता है, मतलब राम बोलने में भी वो लज्जा करते हैं। अब भोले बाबा देवों में महादेव, ऐसे देवाधिदेव भगवान शंकर जो हमेशा राम जी के नाम में मस्त रहते हैं। एक बार तालियां बजनी चाहिए महाराज जी के लिए। आइए, हमेशा राम राम जप रहे। इतने में इनकी प्रिया और सती जी को आवाज सुनाई पड़ा भोले बाबा का कि मेरे पति देव जगे हैं और वो राम राम कह रहे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम राम नाम राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पति जागे, जाने उस सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे। जगतपति, पति का अर्थ होता है जिस पर मालिक हो, जो मालिक हो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हो गए हैं तो आपको दुनिया वाले क्या कहेंगे? लखपति। आप 1 करोड़ के मालिक हो गए हो ना, आपका नाम क्या पड़ेगा? जोर से बोलो, करोड़पति। तो भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हैं। इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया है जगतपति। पूरे संसार के मालिक है जगतपति। और सती जी गई। पत्नी का स्थान 3 होता है पति के पास। पहला स्थान है कि पूजा और यज्ञ अगर अपने पति के साथ में पत्नी कर रही है तो उसको दाहिने तरफ बैठने का अधिकार है। अपने पति के दाहिने तरफ बैठने का अधिकार है। दूसरा, अगर अपने पति से उसको गृहस्थ चर्चा करना है कि आज घर में ये कमी है, आज घर में वो कमी है, हाँ इसको लाना है, उसको लाना है, अगर गृह चर्चा करना है अपने पति के साथ तो वो बाएं तरफ बैठे। कभी कभी पति को गुस्सा आता है ना तो मारपीट भी चालू होने की संभावना रहती है, तो दाहिना हाथ उठाएगा, बाएं तरफ हो रहेगी तो वो तुरंत फरार भी हो जाएगी वहां से।
अगर हिस्सा मांगना है तो बाएं तरफ, और कहा गया है अगर झगड़ा करना हो उसे कोई बात को लेकर के और जवाब सवाल करना अपने पति से तो ठीक सामने बैठे। ये 3 स्थान होता है। आज भोले बाबा ने सन्मुख शंकर आसन देना सामने बिठा दिया सती जी को, और फिर जैसे सती जी बैठी, देखो इतने दिनों के बाद पति और पत्नी दोनों एक दूसरे आमने सामने बैठे हैं, और पति का धर्म है कि पत्नी से पूछे कि 87,000 वर्ष का जिंदगी आपका बीता कैसा। भाई पूछने का अधिकार है कि नहीं है ना? बिल्कुल है। अगर पति देव कहीं कमाने के लिए परदेश में गया है और 2 वर्ष के बाद वापस आया है, और जैसे पहुंचा पत्नी उधर पानी लेके आती है और पति देवता शुरू किया अपनी कथा। अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ था, राम जी का विवाह जनकपुर में हुआ था। बताइए पत्नी कथा सुनेगी? सुनेगी? अरे सुनेगी नहीं। अगर कम दिमाग वाली होगी तो उठा के लोटा सीधा मुंह पे मारेगी कि 2 साल के बाद में पहुंचे हो, घर की बात नहीं पूछते हो कि बच्चे का फीस कैसे जमा हुआ, घर में गैस सिलेंडर कैसे आया, और ये हमको कथा सुना रहे हो। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर और माता सती ये दोनों एक दूसरे के सामने हुए, और भोले बाबा ने तुरंत ये नहीं पूछा सती जी से कि आपका 87,000 बीता कैसे, और तुरंत कथा सुनाना चालू कर दिया। तुरंत कि कान लगे हरि कथा रसाला, कान लगे हरि कथा रसाला, कहने 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 लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय नहीं काला, दक्ष प्रदेश भय नहीं काला, दक्ष प्रदेश भय नहीं काला, दक्ष प्रदेश भय नहीं काला। कंद भगवान की जय हो। और जैसे इधर कथा प्रारंभ किया और माता सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। श्रोता देखो, हर श्रोता कथा को मन से नहीं सुनते। कुछ श्रोता हैं जो कान से सुनते हैं और कुछ श्रोता हैं मन से सुनते हैं। कान वाले कथा सुन ही नहीं सकते, वो पंडाल में तो जरूर बैठते हैं लेकिन उनका मन कहाँ है? घर पे। अच्छा, आदमी कान से नहीं सुनता है, आदमी मन से सुनता है। एक आदमी फेसबुक चला रहा हो और उस समय उसको आप आवाज दीजिए, आपकी बात वो सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका मन कहाँ है? फेसबुक पर है। जब तक उसका मन वहां से नहीं हटेगा तब तक आपकी बात सुन नहीं सकता। बिल्कुल निश्चित, आदमी मन से सुनता है। अब सती जी चारों तरफ देख रही, भगवान इतने दिन के बाद सामने बैठी, बताओ ये कथा सुना रहे, मेरा मन कथा में नहीं लग रहा। तब तक महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ होने लगा और दक्ष प्रजापति ने सभी दामाद को अपने बुलाया है, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इधर जितने साधु थे भगवान भोले बाबा के, जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी को लेकर के और सीधा चले ससुराल दक्ष के यहाँ। एक बात बताऊं, ये साधु के रिश्ता जो था ये आज से नहीं, इस सतयुग त्रेता से ही दोष युक्त था, ये आज से नहीं है। बताओ, सब साधु जानते थे भोले बाबा के कि सबका न्योता तो आया है, लेकिन भगवान भोले बाबा का न्योता नहीं है, क्योंकि उसने मीटिंग करके ये यज्ञ किया था। अच्छा, जब सब जानते थे कि भगवान शंकर का निमंत्रण नहीं है तो कैलाश पर्वत पर जाने की क्या जरूरत थी साधुओं को? और फिर मान लो कि कैलाश पर्वत से ही गए थे तो 5-6 किलोमीटर के आगे से निकल जाते। अब वो विमान अपना लेके और सीधा भोले बाबा के सिर के ऊपर से निकले गड़गड़ाते हुए।
अच्छा हरन बजाने की क्या जरूरत थी, चुपचाप चले जाते। लेकिन वहां अपना विमान गड़गड़ा रहा है और उसमें बैठी देवांगनाएं जोर जोर से गाना गा रही हैं। तो इतने में सती जी ने अपनी बहन को जब देखा, रोहिणी को, कहा रे दीदी कहाँ जा रही है? कहा रे तुझे नहीं मालूम आज पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम लोग चलते हैं कल। तब तक भोले बाबा ने कहा ये मेरी कथा नहीं सुन रही है, तो किसी से बात कर रही है। भोले बाबा ने पूछा देवी मैं तो कथा में मस्त था, लेकिन तू बात किससे कर रही हो? तो सती जी ने बताया कि प्रजापतस्ते ससुरसि सांप्रतम्, प्रजापतस्ते ससुरसि सांप्रतम्। मीठी मीठी तालियां हो जाए। निर्यापितो यज्ञी महोत्सवा किल, निर्यापितो यज्ञी महोत्सवा किल। वयं च तत्रापि सरामुपामुते, वयं च तत्रापि सरामुपामुते, सरामुपामुते। यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति, यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम। एक बात बताओ, आपके ससुराल से निमंत्रण कार्ड आवे, आपकी पत्नी आपसे कहेगी कि आपके ससुराल से आज न्योता आया है? नहीं कहेगी। जब भी कहेगी तो यही कहेगी आज हमरे मायके से न्योता आया। वो कभी ये नहीं कह सकती तुम्हारे ससुराल से, हमेशा यही बोलती है हमारे मायके से। जब भी तुम्हारे ससुराल की बात होगी तब वो कहेगी हमरे मायके से, कभी ये नहीं कहती है कि तुम्हारे ससुराल से। लेकिन जिंदगी में आज पहली बार देखा कि सती जी भगवान शंकर से कह रही है कि तुम्हारे ससुर जी इसमें यज्ञ करवा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ये बड़ी अच्छी बात है। कहा महाराज जी अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि कुछ दिन के लिए आप ससुराल चले चलो, अब कुछ दिन के लिए हम अपने मायके घूमा। भोले बाबा ने कहा आप बहुत अच्छा कह रही हो, बहुत अच्छा कह रही हो। कहे वनीक मोरे मन भावा, और ये है अनुचित नहीं नेवत पठावा। बहुत अच्छा कह रही हो, लेकिन एक बात ये बताओ कि कोई निमंत्रण कार्ड, चिट्ठी, बुलावा कुछ आया है? तो सती जी ने सोचा कि एक बार हमने झूठ बोला तो उसका परिणाम ये निकला कि 87,000 वर्ष आंख मूंदे बैठे रहे। अगर कहीं आज में दोबारा फिर बोल दिया झूठ तो हो सकता है लाखों वर्ष की इनकी समाधि लग जाए। तो सती जी ने कहा नहीं महाराज, कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आया है, लेकिन भेजा जरूर होगा। हमें लगता है कि वो लाने वाला अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन 5 लोगों के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। देखो कितना शास्त्रिक प्रमाणिक बात कर रही है। का 5 लोगों के घर बिना बुलावा के जाना चाहिए। का कहाँ कहाँ? का पहला भगवान के मंदिर में तालियां बजा दीजिए। गांव में मंदिर हो तो उस मंदिर के भगवान आपको फोन नहीं करेंगे कि आप मेरे यहाँ आओ जल चढ़ा के जाओ, फोन नहीं करेंगे। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा, भाई के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। चौथा, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। और 5वां,
शमशान पर मुर्दा को भेजने के लिए बिना बुलाए जाना चाहिए। वो न्योता थोड़े देगा कि हम जा रहे हैं, आइए हमको भेजने के लिए सब लोग चलो, ऐसा नहीं होता। 5 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा आप बड़ी अच्छी बात करिए, शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र में ऐसा लिखा भी है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। का शर्त क्या है? का अगर माई चांस इसमें अपना दुश्मन बैठा हो, जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हो और मंदिर में आपका दुश्मन बंदूक लिए हुए पहले से बैठा है, आपके मंदिर पहुंचने पर क्या होगा? वहां पूजा पाठ नहीं होगा, वहां तुरंत 302 होगा। भोले बाबा कहते हैं इसमें भी एक शर्त है कि जहां विरोध मान कहाँ कोई, जहां विरोध मान कहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, जहां विरोध मान कहाँ कोई। तो सती जी ने कहा महाराज ये बताओ कि वो आपके ससुराल है कि आपके दुश्मन का घर है? आप ये क्यों बोल रहे हो? तो भोले बाबा ने बताया कि मेरा ससुराल था, पहले मेरे ससुर जी थे, लेकिन अब वो ससुर नहीं है, अब वो हमारे दुश्मन हो गए। कहा ये कैसे? तो कहा एक समय भगवान ब्रह्मा की सभा में हम लोग बैठे हुए थे, वहां पर विष्णु विराजमान थे, ब्रह्मा विराजमान थे, हम भी विराजमान थे, समस्त देवता वहां पे बैठे हुए थे। इसी बीच में तुम्हारे पिताजी को प्रजापति पद का सम्मान मिला था और तुम्हारे पिताजी उस पद को प्राप्त करके ब्रह्मा के सभा में आए, और जब आए तो जितने देवता थे सब उठ उठ करके नमस्कार करना चालू किया, लेकिन उसमें 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा उसके पिता थे, कुछ नहीं बोले, भगवान विष्णु उनके इष्ट देवता थे इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उस सभा में हमें तो देखते देखते हजारों गालियां दे दिया। तभी से वो हमसे बैर मानने लगे और आज मेरा निमंत्रण नहीं दिया है। सती जी कहती महाराज अगर ऐसी बात है ना तो एक काम करो, आप मत जाओ, लेकिन हमें 3 दिन के लिए छुट्टी दे दो। और सती मैया ने भगवान भोले बाबा का पैर दबाना चालू किया। एक बात बताऊं, जिस दिन आपके भोजन में रोटी सब्जी दाल चावल के साथ में कहीं कटोरी में टमाटर की चटनी बन के आ गई हो, उस दिन समझ जाना कि कुछ खतरा है। या तो आपको सुबह पायल चेंज करवाना पड़ेगा या तो झुमकी बदलवाना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित है। जिस दिन आपका खातिरदारी सम्मान ज्यादा बढ़ जाए उस दिन समझ जाओ कि कोई नया डिमांड होने वाला है। आज भोले बाबा सती जी से पूछते हैं देवी ये पैर क्यों दबा रही हो? तो सती जी ने कहा महाराज ये पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हो, पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। लेकिन एक बात बताऊं का क्या? का मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी दे दो और चौथे दिन में आ जाऊंगी। बड़े भाव से कहती, सब लोग तालियां बजाइएगा एक बार कि मई के चली जा, अरे मई के चली जा, अब ससुरे ना रहबे, मई के चली जा, अब ससुरे न रहबे, मई के चली जा। थोड़ा मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से, जय हो। रोजी रोजी भोले हमसे भंगिया घोटाए, रोजी रोजी भोले हमसे भंगिया घोटाए, हम सोहता हम
अब ससुरे न रहबे मई के चली जा, अब ससुरे न रहबे। बाप मतारी मिली है सखिया बहन हमारी, ये सबसे मिली जा, सबसे मिली जा, अब ससुरे न रहबे मई के चली जा, अब ससुरे न रहबे मई के चली जा। आज एक संत ने हमें फोन करके पूछा था कि महाराज जब लड़की की शादी नहीं होती है तो लोग कहते हैं कि इसके पिता का घर है, अपने पिता के घर रह रही है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो लोग बोलते हैं उसके पति का घर है। क्या इधर पिता का घर है और उधर पति का घर है, तो आखिर लड़की का घर कहाँ है? वो हमसे प्रश्न किया था कि लड़की का घर कहाँ है। बोलियान कंद भगवान की। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी से पहले भी बच्ची का पूरा अधिकार अपने मायके पे रहता है और शादी होने के बाद ससुराल पर भी पूरा अधिकार उसका रहता है। मतलब प्रेजेंट समय जो जनरेशन चल रहा है, जितनी भी बहुएं हैं उनको कोई कम अधिकार ससुराल में नहीं है आज के युग में। बोलियान कंद भगवान की। भोले बाबा ने नेत्र मूंद लिया कि ना कहूंगा जाओ और ना कहूंगा रुको। जहां पे आदमी को असमंजस स्थिति में हो, जहां पे हट हो, जहां पे पत्नी जिद में आ जाए, वहां पति का धर्म बनता है कि तुरंत मौन हो जाए, मौन हो जाए। भोले बाबा मौन स्थिति में हुए, कुछ नहीं बोल रहे। और सती जी ने कहा महाराज जी प्रणाम में जा रही हूं। तो भोले बाबा आंख नहीं खोले। थोड़ी दूर जब चली गई तो भोले बाबा ने आंख खोल के देखा कि सचमुच जा रही है कि वापस आ रही है। तो पता चला कि गई तो थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर सोचा कि चल के अनुमति ले लो तब चलो, वापस आ रही है। भोलेनाथ ने फिर आंख बंद कर लिया। फिर सती जी आई और भोलेनाथ से निवेदन किया प्रभु 3 दिन की मुझे छुट्टी दे दो। भोले बाबा ने कहा नहीं, मेरे तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। तो कहा मैं जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी। और जिंदगी में याद रखना, जब जब आदमी क्रोध करके घर से चलता है तब तब निश्चित है कि उसको कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार तालियां बजा दीजिए जब जब क्रोध करते चलता है। 5 समय आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहला, भजन के समय आप पूजा करने जा रहे हो और आपको कटोरी ढूंढे नहीं मिल रहा है भोग लगाने के लिए, तो बहुरिया पर गुस्सा ना करके तब चलो पूजा करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्रोध करके पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरा, भोजन करने के समय आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में जितना भोजन किया जाता है उसकी जितनी शक्ति होती, भोजन की जितनी ताकत होती है, सब नष्ट हो जाती है। तीसरा, लिखा है यात्रा के समय आदमी को गुस्सा करके नहीं चलना चाहिए। भगवान राम ने 5-6 यात्रा किया है राम कथा में, लेकिन जब जब चले हैं तो हंसते हुए चले हैं राम जी, कभी रोते हुए नहीं चले, ना गुस्सा करके चले।
यात्रा के समय आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर लिखा है कि जब सो करके उठे, निद्रा से जैसे जागे, और जागते ही आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। और सोने से पहले क्रोध ना करे। अगर क्रोध कर लिया है सोने के पहले तो कुछ देर के लिए उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उससे नींद नहीं आएगी। तो सोने से पहले और जागने के बाद ये 5 समय लिखा है। भोजन के समय, भजन के समय, यात्रा के समय, 5 समय आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज यात्रा के समय गुस्सा करके सती जी चली हैं, भोले बाबा समझ गए अनिष्ट जरूर होगा, और तुरंत अपने गणों को बुलाया कि सम्मान पूर्वक सती को लेके जाओ और इनके मायके छोड़ाओ। आज भूत प्रेतों से घिरी हुई माता सती कनखल के तरफ चली हैं। सभी लोग तालियां बजा के विदा करेंगे, क्योंकि माता जी का आगमन अब नहीं होगा। कि बैल पे होके सवार चली रे, बैल पे होके सवार चली रे, अपने पिताजी के द्वार चली रे। बैल पे होके सवार चली रे, अपने पिताजी के द्वार चली रे। मीठी मीठी तालियां भाव से बज जाए। सवार चली रे, अपने पिताजी के द्वार चली रे। बैल पे होके सवार चली रे, अपने पिताजी के द्वार चली रे। शंकर भगवान की। आज सबसे पहले माता सती जैसे कनकल में पहुंची, पिता प्रजापति दक्ष सामने मिले। अब पिताजी जैसे मिले तैसे अपने मुंह को मोड़ लिया, कि जैसे इसको ना लगे कि मैंने देखा है। एक बात बताऊं, पिता का हृदय जो होता है ये कठोर होता है, और माँ का जो हृदय होता है ये कोमल होता है। पिताजी से जब बालक जिद करता है तो जिद सफल नहीं होता है, लेकिन कोई भी बच्चा जब अपनी माँ से जिद करता है तो उसका जिद सफल हो जाता है। पिताजी ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। एक बहन जी मिली और बहन जी ने कहा, दीदी दीदी नमस्ते। दीदी वो जीजा जी साथ में नहीं आए? अरे भले नहीं लेके आई, नहीं तो भांग धतूरा खा के आते, यहाँ बड़ा ड्रामा करते। दूसरी पहुंची, दीदी दीदी नमस्ते, मैंने सुना है कि आप मकान में नहीं रहती हो, शमशान में रहती हो। और तीसरी पहुंची, दीदी मैंने सुना है जीजा जी ने एक दिन सुसाइड कर लिया था, जहर पी लिया था। और सती जी को सुन सुन के गुस्सा आ रहा है कि समुद्र मंथन में निकला हुआ जहर था, जिनको भगवान शिव जी ने पान किया था, उसको सुसाइड बोल रही है। और एक ने तो हद कर दिया, कहा दीदी मैंने सुना है कभी जीजा जी रोटी वोटी नहीं खाते, हमेशा भांग धतूरा खाते हैं, वही तो पीसती रहती है पूरा दिन।
जितना बोल रही हैं सब व्यंग बोल रही हैं। अगर कोई सम्मान पूर्वक मिला है तो सिर्फ एक माँ वीरणी दौड़ के आती है और माता सती को अपने गोद में उठा लेती। तालियां जबरदस्त बजनी चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो महाराज भगवान से भी बड़ा है। माँ एक ही अक्षर है, इसमें दूसरा अक्षर नहीं है। माँ, और माँ पे किसका मात्रा है? बड़ा आ का। और इसमें बिंदी किसकी है? चांद की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है, माँ भी शीतल होती है। इस अक्षर में दूसरा अक्षर जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि माँ जोड़ नहीं है, माँ बेजोड़ है। तालियां फिर से होनी चाहिए, बेजोड़ है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव डाला कि भगवान से बड़ी है माँ। हाँ, कौशल्या बड़े हैं कि राम? दोनों में से कौन बड़ा है? कौशल्या राम में कौन बड़ा है? कौशल्या ना। देवकी कृष्ण में कौन बड़ा है? देवकी। तो भगवान से बड़ी है माँ। अपनी मम्मी के लिए एक बार तालियां हो जाए कि भगवान से बड़ी है माँ, माँ से बड़ा न कोई। भगवान से बड़ी है माँ, माँ से बड़ा न कोई। भगवान से बड़ी है माँ, माँ 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 माँ, और माँ से बड़ा न कोई। ओ माँ का कर्ज चुका दे। एक बार तालियां हो जाए, सिर्फ एक बार, कि माँ का कर्ज चुका दे, पैदा हुआ न कोई। जो माँ का कर्ज चुका दे, पैदा हुआ न कोई। कर्जा जीवन में बहुत महान होता है। दो, पहला, जिस दर्द को उठा के माँ ने आपको जन्म दिया है। बच्चे का जन्म तो जन्म है, लेकिन माँ का पुनर्जन्म होता है। को जन्म देने से पहले वो मौत को छूती है, और मौत को छूने के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। माँ बेटे का साथ में ही जन्म होता है। 10,000 बिच्छू के दंश के बराबर देवी भागवत में लिखा है कि एक माँ को प्रसव पीड़ा होती है, और उस दर्द को उठाने के बाद में आपको जन्म दिया है। वो दर्द आप कभी वापस नहीं कर सकते अपनी माँ को। हाँ, उन्हें कटु वचन सुना के, उन्हें गुस्सा दे करके आप दर्द दे सकते हो। आप दर्द उन्हें तो दे सकते हो, लेकिन जो दर्द उठाया है आपके लिए, वो दर्द का जवाब आप नहीं दे सकते हो। एक बार तालियां बजा दीजिए। दूसरा, इस संसार के जितने भी दूध हैं सभी का मूल्य निश्चित है। गैया का दूध 40 रुपया लीटर, भैंस का दूध 60 रुपया लीटर, बकरी का दूध 100 रुपया लीटर। लेकिन माँ का जो दूध है ये अनमोल है, इसमें कोई मूल्य नहीं है। इसका कर्ज आप वापस नहीं कर सकते हो। बोलियान करिंद भगवान की। आज सम्मान पूर्वक कोई मिला है तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली अधिक मुस्काता।
माँ कहती बेटिया तू अपने पिता के क्रोध पे मत जाना। अरे तू बचपन से जानती है ना कि तुम्हारे पिताजी को कितना क्रोध है। तो बेटी सती कहती माँ यज्ञशाला कहाँ है? कहा वो सामने देख, वो यज्ञशाला बनी हुई है, लेकिन वो यज्ञ नहीं है। रामचरितमानस में उसको यज्ञ नहीं बताया गया है, उसको जागा कहा गया। जागा, यज्ञ और जागा में अंतर है। यज्ञ वो है जिसमें आस्था, जिसमें प्रेम, जिसमें श्रद्धा, जिसमें भक्ति, जिसमें भाव, ये पांचों उपस्थित हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। और जागा उसे कहते हैं कि जिसमें यजमान को रात में नींद ना आवे कि ये महाराज लोगों की विदाई कैसे होगी, वो टेंशन में पूरी रात जागे। और महाराज जी का भी रात में नींद ना आवे कि हमें नहीं लगत है कि हमारी विदाई ये अच्छे ढंग से करेंगे, वो भी सोच में रहे रात में। जिसमें जजमान और पंडित जी दोनों रात भर जागे, उसका जागा कहा जाता, उसको यज्ञ नहीं है, वो जागा है। तो सती जाए देखो तब जागा, अब कतहु नदी का शंभु कर भागा। ये दुनिया में सबसे सस्ता देवता कौन है? भगवान शंकर। बोलिए हर हर, जोर से बोलो हर 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 महादेव। सबसे सस्ता भोले बाबा का पूजा करना है, आपको सारी वस्तुएं निशुल्क मिलेंगी। बेलपत्री निशुल्क मिलेगी, भांग निशुल्क मिलेगा, मुर्दा की राखी निशुल्क मिलेगा, बेलपत्री निशुल्क मिलेगा, गंगा का जल निशुल्क मिलेगा। मंदिर में जब जाओगे तो वहां भी कोई टोकन नहीं कटता है, वहां कोई पर्ची नहीं कट रही है अंदर जाने के लिए। लाइन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां कोई पर्ची नहीं कट रही है। और सारी फ्री की सामग्री लेके जाओ और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दो, हर हर महादेव। अगर लोटा घर में भूल गए तो वो भी पुजारी दे देगा फ्री। और यही वस्तुएं माता सती जी ने यज्ञशाला में पूजन की थाली में यही नहीं देखा। ना वहां पे भांग की पत्ती है, ना बेलपत्री है, और ना वहां पे। आप लोग थोड़ा और इधर आ जाइए, थोड़ा बीच से पार्ट बना दो, बैठने की व्यवस्था ठीक हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग इधर हो जाओ, इधर साइड में आ जाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए दो लाइन में भजन, उसके बाद कथा की तरफ सभी लोग तालियां बजाएंगे, भाव से गाएंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की। माता सती ने देखा कि यहाँ सभी पूजन की सामग्री है, लेकिन हमारे शिव जी का भाग नहीं है। तो तब चित चढ़ो जो शंकर कहो। याद आया
कि भगवान भोले बाबा ने चलते समय हमसे कहा था कि मेरे अपमान को देख करके तुम सह नहीं पाओगे। अब कैसे मैं भगवान शिव के पास जाऊं? कहीं अगर उनके मुंह से निकल गया अरे दक्षिणनंदिनी आ गई, तो ऐसे तो उनके सामने मेरा हृदय गति रुक जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। अब जिस दक्ष ने मेरे शिव का इतना बड़ा अपमान किया, उस दक्ष से मेरा देह संबंध है, क्योंकि मैं उनकी लड़की हूं, मेरा ये रिश्ता है। अब मैं इस रिश्ते को रखूंगी नहीं। देखो कितना पतिव्रता में दम है, सती जी के पति में कितना प्रेम है, ये भाव देखिएगा एक बार। और अपने पति के भाव को देखती हुई सती जी कहती हैं, जिस दक्ष ने मेरे शिव का इतना बड़ा अपमान किया है, उस दक्ष का ये संबंध जो है मेरा, वो मैं आज नष्ट कर दूंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप लोग थोड़ा रास्ते, यहाँ जगह है, अपना अपना व्यवस्था एडजस्ट कर दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और तुरंत महाराज योग अनल को प्रकट करके अपनी क्रोधाग्नि में माता सती जी ने अपने शरीर को जलाना शुरू कर दिया। अपने शरीर को जलाने लगी सती जी। उसी समय भगवान विष्णु को देखा और भगवान विष्णु से निवेदन कर रही है कि अगर बाई चांस मेरा जन्म फिर पृथ्वी पे होता है तो मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। तालियां बजा दीजिए। कि मरते सती हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखो 87,000 वर्ष जिस भोले बाबा ने माता सती को त्याग दिया था, वो सती जी कहती जब जब मेरा जन्म हो तब तब भगवान शिव जी के चरणों में ही मेरा प्रेम हो, अर्थात मेरे पति वही बने। यहाँ तो पति से थोड़ा बात लेकर के अगर झगड़ा हो जाए तो पत्नी कहती है हे भगवान, अब की जिंदगी कोनो में हम कांटे लिहा लेते, लेकिन अगले जिंदगी में इनसे मुलाकात ना कराए। थोड़ी बात की अगर झगड़ा हो जाए तो पत्नी तुरंत कहती अगले जन्म में हमारे इनके शादी न करवाए। देखो 87,000 वर्ष भगवान भोले बाबा ने जिस सती को त्याग दिया था, वो सती कहती है कि जब भी मेरा जन्म हो भगवान शिव जी से ही मेरा विवाह हो। और महाराज यहाँ पे रुद्रगण उत्पात मचाते, भृगु मुनि अपने गणों से रक्षा करवा देते हैं। और फिर भगवान भोले बाबा वीरभद्र को भेज करके दक्ष प्रजापति का सिर कटवा देते हैं, उनका वध हो जाता है। देवता सब भोलेनाथ को मनाते हैं, फिर यज्ञ पूरा करवाते हैं। लेकिन माता सती के कोई संतान इस जन्म में नहीं होता है। ये कथा महात्मा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। अब मैं आगे की चर्चा करूंगा। 2 लाइन में की भजन सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से मेरे साथ में गाएंगे कि राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल। राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल, हो राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल,
भगवान की जय हो। अभी तक आप मनु महाराज के बेटी के वंश की कथा सुन रहे थे, अब आप उनके बेटे के वंश की कथा सुनिए। कहते प्रियव्रतो पादो सितरूपा पते सुतो वासुदेवसी कल्या रक्षयायां जगतये स्थितो। कुछ समय के बाद मनु जी के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद जी का विवाह एक सुनीत नाम की कन्या से हुआ। सुनीत का अर्थ होता है सु माने सुंदर और नीति माने विचार। जो सुंदर विचार से चले उसका नाम है सुनीति। भगवान की कृपा देखो कि महाराज जी की 50% जिंदगी बीत गया, लेकिन उत्तानपाद जी की संतान नहीं हुआ। तो एक दिन रानी सुनीति कहती है, हे महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो राजा साहब ने कहा कि जैसे मैं दूसरा विवाह करूंगा तैसे तुम आज रानी हो और कल दासी बन जाओगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। तो रानी सुनीति कहती, महाराज अगर विवाह नहीं करोगे हमें लगता नहीं है कि मेरे संतान होगा। तो ये अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा कौन? अगर आपकी दूसरी रानी आ जाएगी तो कोई संतान हो गया तो अयोध्या की राजगद्दी पे भला बैठने वाला तो कोई हो जाएगा। तो राजा साहब समझाते, बोले राजा ए रानी और तुम दासी बन जाओगी। आज रानी हो लेकिन जब सौतन तुम्हारी आएगी ना तब तुम रानी नहीं, तुम दासी हो जाओगे। बोले राजा ए रानी तुम दासी बन जाओगी और इस सुख में जीवन में रानी, इस सुख में जीवन में रानी काहे को आग लगाओगी। इस सुख में जीवन में रानी। रानी साहब कहती हैं कि मुझे मंजूर है, मुझे दासी बनना मंजूर है, लेकिन ये अयोध्या की राजगद्दी मुझे सूना नहीं देखना है। महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और एक दिन राजा साहब ने सूरज नाम की कन्या से विवाह किया। सु माने अपने और रुचि माने इच्छा। अपने इच्छा से चलने वाली का नाम क्या होता है? सुरुचि। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में सुनीति की संख्या ज्यादा है कि सूरज की संख्या ज्यादा है? जो अपने इच्छा से चले उसका नाम सुरुचि है, और जो सुंदर नीति विचार से चले उसका नाम सुनीति है। तो ये आपके गांव में सुरुचि ज्यादा है कि सुनीति ज्यादा है? कौन ज्यादा है? चुप रहो, मन में रखो, हम समझ गए कौन ज्यादा। बोलियान कंद भगवान की। अब जैसे एक छोटी रानी विदा होकर के आई, तैसे बड़ी रानी परछन करने के लिए चली और डोली में बैठी है सुरुचि। और डोली से महाराज उत्तानपाद से पूछा, राजा साहब ये कौन आ रही वो सामने? तो राजा साहब ने कहा, ये मेरी बड़ी रानी, इसका नाम सुनीति। कहा ये आपकी रानी? हाँ। खाते मेरी सौतन है और मेरी सौतन मुझे परछनी आ रही है। एक बात बताऊं? का क्या है? का जब तक रहे सौतन महलों में डोली से नहीं उतरना है। जब तक मेरी सौतन महल में रहेगी तब तक मैं डोली से उतरूंगी नहीं। जब तक रहे सौतन
महलों में डोली से नहीं उतरना है, और यदि कहना मेरा नहीं माना तो वापस घर को जाना है। या तो मेरे कहना मानो कि इसको आज रानी नहीं, मेरे सामने इसको दासी बनाओ। तब तक रानी साहब करीब में आई, पास में आई, और रानी साहब ने पूछा क्या बात है? कहा तुम आज से रानी नहीं हो, तुम दासी हो मेरी। कहा चलो मैं आज से दासी बन गई, और महारानी मेरे लिए आदेश क्या है? तो कहती है कि बांस की लगी ले करके और महलों पे काग उड़ाना है। रोज सुबह 7 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक बांस की लगी लेके और राजमहल पे जितने कौवा बैठेंगे सबको तुम्हें भगाना पड़ेगा। और खाने के लिए जव की रोटी और नमक प्रतिदिन खाना है। देखो भगवान की माया कि जो रानी थी वो दासी बन गई। कहा अगर रहना चाहती हो तो राजमहल में तुम्हें एक भी कमरा नहीं मिलेगा रहने के लिए, कहीं अपनी झोपड़ी बना के रहो। रानी सुनीति सरजू नदी के किनारे एक जंगल में एक झोपड़ी बना लिया और उसी झोपड़ी में रहती हैं। सुबह पहुंचती हैं राजमहल और वहां बांस की लग्गी लेकर के महल का काग भगाती हैं, कौवे भगाती हैं। शाम को फिर वापस आती हैं तो मिलता है जौ का रोटी और नमक खाने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को दिन निकलता, रोज सुबह को दिन निकलता और शाम को ढलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। तालियां हो जाए भाव से। जमाना रंग बदलता है। एक दिन देखो हरिश्चंद्र को राजा रहे अयोध्या के। एक दिन देखो हरिश्चंद्र को राजा रहे अयोध्या के। एक दिन देखो डोम के घर, एक दिन देखो डोम के घर पानी भरता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। भगवान की बोले, सदगुरुदेव भगवान की। आप लोगों ने देखा होगा जिनकी उम्र 60 साल करीब हो गई है, कभी देखा होगा कि किसी ऐसा व्यक्ति का जमाना बड़ा अच्छा रहा होगा। उस समय उनके घर में नौकर चाकर देखा होगा, जमींदारी देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन आज के युग में देखा, ये भी देखा होगा कि अब उनके पास में किसी तरह की जिंदगी कट रही है। ऐसा देखा नहीं? देखा होगा ना। ये भगवान की माया है
किसी के ऊपर कब कृपा की छाया बन जाए, कब छाया हट जाए, ये भगवान की ही माया है। देखो अब वो रानी से दासी बन गई और एक दिन शाम के समय महाराज उत्तानपाद जी कहीं शिकार खेलने गए थे और इतने में देखा कि बड़ी जोर से तूफान वर्षा होने की संभावना है। कहा अगर राजमहल को जाऊंगा तो रास्ते में भीग जाऊंगा, तो क्यों ना चल के आज सुनीति की कुटिया पे ठहर जाऊं। और जैसे सुनीति की कुटिया के पास पहुंचे, रानी सुनीति ने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, महाराज इस दासी के घर में क्या है, आपका सेवा सत्कार में कैसे क्या कर सकती। अरे सुबह जौ की रोटी नमक आया था, मैंने एक रोटी खा लिया था और एक रोटी रखी हुई। महाराज आप तो राजा महाराजा ठहरे, आप तो जौ की रोटी नमक खाएंगे नहीं। तो राजा साहब ने कहा नहीं, मैं आज वही रोटी खाऊंगा। और आधी रोटी खाया राजा साहब ने, आधा खाया रानी साहब। उस रात्रि को राजा साहब सुनीति के कुटिया में ठहर गए और सुबह अपने घोड़े पर बैठे राजमहल चले गए। रात्रि के संसर्ग से महाराज रानी सुनीति को गर्भ ठहर गया। 9 मास बीता और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। एक बार तालियां बजनी चाहिए। इधर 2 मास बीता, रानी सूरज के भी एक बालक पैदा हुआ। तो सुनीति के पुत्र का नाम रखा ध्रुव कुमार और सूरज के बालक का नाम रखा उत्तम कुमार। देखो दोनों राजकुमार हैं, लेकिन दोनों राजकुमार में अंतर है। एक राजकुमार राजा के राजमहल में पल रहा है और एक राजकुमार कुटिया में पल रहा है। एक बाप का 2 बेटा जुड़वा, लेकिन दोनों की गारंटी नहीं है कि दोनों डॉक्टर ही बनेंगे। एक चोर बन सकता है और एक दरोगा भी बन सकता है। दोनों की किस्मत अलग अलग है, किस्मत एक समान नहीं होती है। और 5 साल का ये बच्चा हुआ ध्रुव जी एक दिन अपनी माँ सुनीति से पूछा, मैया ये बताओ कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो माँ कहती कल बता दूंगी। सुबह हुआ फिर बेटा पूछ रहा है, माँ ये मेरे पिताजी का नाम क्या है। कहती बेटा कल बताऊंगी। ऐसे होते करते 15 दिन बीत गया। एक दिन ध्रुव जी जिद करके बैठ गए, माँ जब तक तू ये नहीं बताएगी कि मेरे पिताजी का नाम क्या है तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो माँ कहती है बेटा अयोध्या के जो राजा साहब है ना, यही तुम्हारे पिता हैं। और वो 5 साल का बच्चा दौड़ के अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल पहुंच गया। राजगद्दी पर राजा बैठे थे, अपने पिता को राजगद्दी पर देखा और दौड़ के गया, अपने पिता के गोद में बैठ गया। इतने में सूरज ने देखा कि मेरे सौतन का बालक और ये राजा साहब के गोद में, दौड़ के आई और केस पकड़ करके बालक का नीचे पटक के 2 थप्पड़ मारा। कहा तू राजकुमार बनने आया है? अगर राजकुमार बनना है तो सबसे पहले जाओ तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो कि मेरी मृत्यु और मृत्यु के बाद मेरा जन्म हो और रानी सूरज के कोख से मेरा जन्म हो, तब जाके तू अयोध्या का राजकुमार बनेगा। बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा, मैया तू सच बता दो कि मेरे पिता का नाम क्या है, तू हमसे झूठ बोल रही हो। तो कहा क्या हुआ? तो उसने पूरी कहानी सुना दिया कि पिता के गोद में बैठा रानी साहब ने मुझे झिटक दिया, मुझे मारा भी, और उन्होंने कहा कि तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लो तब तुम राजकुमार बनोगे। रानी सुनीति रोने लगी। कहा बेटा सचमुच मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि जो संसार के पिता है ना ये झूठे, तो सच पिता कौन है? आप लोग पूजा पाठ करते हो ना, कितने लोग पूजा करते हो? हाथ उठाइएगा। हाँ सब लोग करते हो। तो अपने असली बाप का नाम सुबह लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। तुम्ही हो माता, फिर क्या बोलते हो? अरे पिता हमारे,
तुम्हें व माता चा पिता तुम्हें। असली मम्मी असली पापा कौन है? ये सामने चतुर्भुज भगवान बैठे, एक बार तालियां बजा दीजिए। जिसने आपको माँ के गर्भ में बना के भेजा है वो बाप तेरा असली है। कहा तेरा बाप कोई दूसरा है, का वो कौन है? का जगदीश्वर है पिता तेरे, जो अदृश्य भाव में रहते हैं। जगदीश्वर है पिता तेरे, जो अदृश्य भाव में रहते हैं। कण कण में रहते हैं वो, सबकी रक्षा करते हैं। कण कण में रहते हैं। तो वो पिताजी सामने कब आएंगे? तो माँ कहती है बेटा उनके लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तो सामने आएंगे। लेकिन तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, तू 5 साल का बच्चा है ना, तू तपस्या नहीं कर सकता। अब बेटा ने कहा नहीं मैं तपस्या करूंगा। और थोड़ा सा सत्तू घर में रखा था, वही पोटली लेकर के 5 साल का बच्चा जिद करके आज चल पड़ा तप करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ तो 60-65 साल के दादी दादा बैठे हैं, अभी मंत्र नहीं लिए। वो सोच रहे हैं अगर मंत्र ले लूंगा तो समोसा छूट जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। खान पान से और इस मंत्र से कोई संबंध नहीं है। इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, कोई संबंध नहीं है इसका। बोल आनंद भगवान की। लेकिन 5 साल का बच्चा है और जो जंगल में जा रहा है भगवान का तप करने, सभी लोग तालियां बजाएंगे और बहुत प्रेम से भेजेंगे ध्रुव जी को आज तपस्या करने के लिए। कि कैसी लगन लगाई रे, अरे ऐसी लगन लगाई रे, हरि से मिलने की। ऐसी लगन लगाई रे, हरि से मिलने की। पाँच बरस की बरस की बरस की बरस की 5 बरस की ध्रुव की उमरिया। 5 बरस की ध्रुव की उमरिया, चल दिया है जंगल के डगरिया। चल दिया है जंगल के डगरिया, कैसी रीति अपनाई रे, कैसी रीति अपनाई रे, हरि से मिलने की। कैसी रीति अपनाई रे, हरि से मिलने की। आनंद कंद भगवान की। और रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए ये परीक्षा लेने के लिए कि 5 साल का बच्चा तप करने जा रहा है, ये तप करेगा कि नहीं करेगा।